बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग की एक नए इंटरेस्टिंग क्लास के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे एंड साथ में हम नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे, अंडरस्टैंड कराएंगे कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता क्या है और इस नेटवर्क के जो हमारे पास सिक्योरिटी इशू है वो क्या है। सही है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर्स को और आपके साथ ही सारा कुछ डिस्कस करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हमारे पास है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम एज ए कलेक्शन ऑफ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जिसको हम नोड्स कहते हैं। डेटा नेटवर्क एंड वर्क टुगेदर कोहेरेंटली बाय कोऑर्डिनेटिंग and communicating through message passing at even to fulfill one end goal. Nodes should be unstructured or highly structured depending on the system requirement, and the complexity of the system are hidden to the end user, making the whole system appear as a single computer to that user. Characteristic of a distributed network, तो no share log, सेकेंड है हमारे पास नो शेयर मेमोरी, कंकरेंसी एंड हेट्रोजेनिटी एंड लूज कपलिंग। जो हमारे पास इसके इम्पोर्टेंस है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क आर डायनामिक, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क आर यूजुअली ओवरली नेटवर्क, फॉर एग्जांपल पीयर टू पीयर। अब हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स है, मीन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस कि हमारे पास इसके क्या एडवांटेजेस है। तो इसके जो एडवांटेजेस है कि सिस्टम हमारे पास क्या है, रिलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी इसमें है, फॉल्ट टॉलरेंस है एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस है। जबकि इसके जो बरक्स हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस है वो हमारे पास क्या है कि वेरी हार्ड टू डिटेक्ट फेलर, बहुत ही मुश्किल से हम इससे फॉल को फेलर जो है ना इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड रिडंडेंसी बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं, इनकन्सिस्टेंसी है एंड परफॉर्मेंस बोटल नेक होते हैं। ओके तो इसके बाद थोड़ा सा ज़रा हम नेटवर्क सिक्योरिटी इशू पर आएंगे। हमारे पास सिक्योरिटी इशू क्या होते हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी इशू। नेटवर्क सिक्योरिटी इशू कंसिस्ट ऑफ द प्रोविजन एंड पॉलिसीज adopted by a network administrator to prevent and monitor unauthorized access, misuse, modification, or denial of a computer, network, and network accessible resources। सही है। अब इसके बाद हमारे पास है कि वाई डू वी नीड सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी की आखिर क्यों ज़रूरत होती है। तो प्रोटेक्ट वाइटल इंफॉर्मेशन वाइल स्टिल अलाउइंग एक्सेस टू दूज हु नीड एट, प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर रिसोर्सेज, गारंटी अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स। ये हमारे पास है ये कि हम सिक्योरिटी क्यों ज़रूरत होती है। तो ये मेरे हमारे पास वो क्वेश्चन के आंसर है जो आपके जहन में आ रहे हैं। ओके अभी जो नेटवर्क सिक्योरिटी इशू है क्या है कि हमारे पास के नेटवर्क हैव सिक्योरिटी प्रॉब्लम फॉर द फॉलोइंग रीज़न। फर्स्ट वन हमारे पास शेयरिंग है जो कि बहुत ही मोस्ट लार्ज या बिग ह्यूज इशू है हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी में। तो ये उसकी एक रीज़न ये हो गई, शेयरिंग हो गई। दूसरे हमारे पास उसकी कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम है। थर्ड वन हमारे पास जो है अननो पैरामीटर इसके है एंड मेनी पॉइंट्स ऑफ अटैक है एंड अननो फॉल्ट। ये सारे हमारे पास जो है ना रीज़न है नेटवर्क सिक्योरिटी प्रॉब्लम के, यही रीज़न है, इसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल, तो encryption can be used to protect data at rest such as file on computer and storage devices, जिससे हमारे पास USB फ्लैश डिवाइसेस होते हैं। अब फायरवेयर को ज़रा डिस्कस करेंगे। फायरवेयर हमारे पास क्या तो ये होता है कि इट इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट द अनऑथराइज यूज़र फ्रॉम एक्सेसिंग रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Antivirus and anti-malware software. Antivirus and anti-malware software protect an organization from a range of malicious
use software including viruses, ran software, worm and trojans. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो हमारे पास है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको आप लोग सिंपल VPN भी कहते हैं, क्रिएट करता है a connection to the network from another endpoint or sites. Network access control to ensure that potential attack cannot infiltrate your network. Comprehensive access control policy need to be in place for both user and devices. तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी, सारे स्टेप समझ आ चुके होंगे कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जो है ना वो क्या होता है, या हमारे पास इस नेटवर्क के क्या क्या इश्यूज है, या हमारे पास इसके क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। आई होप कि आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आई होप इस लेक्चर के सुनने के बाद, इसको देखने के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।